इस वक्त आप देख रहे हैं कोसी आलोक न्यूज। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी कड़ी में हम आए हैं और कस्बा के जाने पहचाने जगह है ये गढ़बनेली। फिल्म तीसरी कसम की भी यहाँ शूटिंग हुई थी और इस तीसरी कसम की धरती पर हम इस वक्त मौजूद हैं जो पति और पत्नी दोनों जज बने हैं और जिसके नाम है शगुफ्ता। शगुफ्ता जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपको आज कैसा महसूस हो रहा है। आपके पति भी जज हैं और आप भी बीपीएससी जो भास्ट परीक्षा है उसको आप कंप्लीट कर यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि हस्बैंड भी इसी जॉब में हैं और मैं भी इसी जॉब में प्रिपरेशन करके उनके गाइडलाइंस से मैं इस जॉब में आई हूँ और ये बहुत गर्व की बात है। आप और लोगों को, और महिला हैं, महिला होकर अगर इतनी मेहनत कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मुकाम पर हासिल किए हैं, तो आप और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप ये संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी महिलाएं हो या हाउस वाइफ हो या पढ़ने वाली लिखने वाली लड़कियां हो, अब अपने भविष्य में कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लड़की हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे मैंने पढ़ाई ड्रॉप कर दिया तो वो नहीं होना चाहिए। आप लोग आगे आके पढ़ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। किसी भी फील्ड में लड़कियां कम नहीं हैं, करियर बना सकती है आके। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उसके बाद मम्मी पापा, सास ससुर और हस्बैंड का सपोर्ट है और दादाजी का भी सपोर्ट रहा है। पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा है, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी इसका श्रेय। जी, हमारे साथ तो उनके हस्बैंड भी मौजूद हैं, वो भी जज हैं। फ़िलहाल हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप बताएंगे कैसा आप महसूस कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत पल लग रहा है कि मैं एक जज और मेरी मिसेज एक जज बनी है और साथ ही साथ मेरे छोटे भाई भी एक जज हैं। तो वही बोलते हैं कि तीसरी कसम की शूटिंग भी यहाँ हुई थी और हम लोग 3 जज, वहाँ पहली, दूसरी और तीसरी जज भी बन गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार का बहुत सपोर्ट और गांव समाज के लोगों का बहुत सपोर्ट। स्वागत समारोह वगैरह आयोजित किया गया है जिसमें गांव समाज के लोग जो है बहुत सम्मानित किया है, बहुत गर्व महसूस करते हैं। आगे आप और लोगों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे युवाओं को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम्स हो, अगर डिटरमाइंड हो जाएंगे कि मुझे कुछ करना है किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो कर सकते हैं। अब मैं इस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, इसमें क्वालिफ़िकेशन LLB होना चाहिए। अगर कोई लॉ फील्ड का है, लॉ फील्ड का बंदा अगर प्रिपरेशन करना चाहता है और वो जज बनना चाहता है तो कड़ी मेहनत से वो बन सकता है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं खुद भी हूँ और हमारे दोनों साइड में जो बैठे हुए हैं वो खुद भी है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस चीज़ का आप प्रिपरेशन करें वो आप लगन से करें, मेहनत से करें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो आपने देखा कि एक ही परिवार में 3 जज होना ये कम बड़ी बात नहीं है। और हमारे साथ एक और जज साहब मौजूद हैं। आप बताइए कि आप क्या आज हमारे पूरे परिवार के लिए और हमारे लिए ये बहुत गर्व का पल है और हम लोग बहुत खुश हैं कि एक घर की महिला, देखिए हम लोग तो पुरुष हैं और हमारे लिए फिर भी थोड़ा आसान था इन चीज़ों की तैयारी करना, बाहर रह के दिल्ली, पंजाब, या फिर हम तो दिल्ली से पढ़ाई किए हैं, कुछ लोग पटना से किए हैं, तो हमारे लिए आसान है। लेकिन महिला उनके 2 बच्चों के साथ उनका देखभाल करना, उनके पति का देखभाल करना, उसके बाद पढ़ाई करना, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि हमारी जो सफलता थी वो तो उसको आप साइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक अभी जो भाभी हमारी हुई है ये एक प्रेरणा स्रोत है। यहाँ के जितने युवा हैं और जितनी महिलाएं हैं, आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये असल मायने में वुमेन एम्पावरमेंट है। आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो हमारे लिए तो यही है कि जितने हमारे आसपास के युवा हैं वो इनसे सीखें और प्रेरणा लें।
दर्शकों को अपना परिचय देना जी, मेरा नाम आसिफ नवाज़ है और मेरा सिलेक्शन बिहार जुडिशरी में 2020 में 30वीं बिहार जुडिशल सर्विसेज में हुआ था। अभी मेरी पोस्टिंग अररिया में। आपका जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपके परिवार ही होते हैं। और जहां अगर हम अपने परिवार की बात करें तो हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे दादाजी ही रहे हैं। हमारा पहले गांव यहाँ नहीं था, हम लोग 1984 के अराउंड यहाँ आए हैं। उससे पहले कटिहार में था और वहाँ पढ़ाई का संसाधन उस तरह से मौजूद नहीं था। तो दादाजी ने हर चीज़ छोड़ के, वहाँ वो सरपंच रह चुके हैं, वहाँ उनका पूरा ख़ानदान था, उसको छोड़ के अकेले यहाँ शिफ्ट हुए सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस उस टाइम में था और आज उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। तो हमारे लिए तो खैर दादाजी है ही, जो एक अम्ब्रेला एक होता है फैमिली का, वो दादाजी ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो आपने सुना कि एक ही परिवार में 3 जज हैं और इनका सबसे ज़्यादा श्रेय उनके दादाजी को जाता है। तो हम उनके दादाजी से बात करना चाहिए। जी दादाजी, आप बताएंगे आपका क्या कैसी हम तो यही सोचते हैं कि जो नाउम्मीदी जो थी हम लोगों में, वो उम्मीद में हम बदल दिए और बहुत इसके लिए हमको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा और कई तरह का कांटाएँ सामने आई और उसको जो है हम दूर किए और बहुत माने शांति मिजाज से हम अपना परिवार को आगे बढ़ाने का कोशिश की है। तो आपने सुना कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है इन बड़ी कामयाबी के लिए। इतने बड़े परिवार को ले के चलना ये बहुत बड़ी महत्व रखता है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ जुबेर आलम।